Welcome to Injili Media. मगरब में खास तौर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जिसमें हॉलीवुड, टीवी, मीडिया और सेलिब्रिटी कल्चर में मसीहियत को खास तौर पर निशाना बनाकर उसे मॉक करके अपने आप को पब्लिक में खास तौर पर लिबरल और आजकल जिसे वोक कल्चर कहते हैं उसमें अपना नाम कमाने के लिए मशहूर सिंगर, मीडिया पर्सनैलिटीज, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी बहुत से लोग खास तौर पर क्रिश्चियनिटी को और बाइबल मुकद्दस को तज़हीक और मजाक का निशाना बनाकर अपनी फॉलोइंग में इजाफा करने की कोशिश करते हैं और उनकी ये कोशिश बहुत हद तक कामयाब भी हो जाती है। ये लोग किसी और मजहब, किसी और नजरिए का मजाक तो नहीं उड़ा सकते क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसी और नजरिए का या किसी और अकीदे का मजाक उड़ाया जाएगा तो इनका क्या हाल होगा। तो आखिर में रह जाती है मसीहियत और वो मसीहियत की तज़हीक करके मसीहियत का, बाइबल मुकद्दस का, खुदा यीशु मसीह के पाक नाम का मजाक उड़ाकर बड़ा नाम कमाने की कोशिश करते हैं और वो बड़ा नाम कमा भी लेते हैं। लेकिन क्या इनकी जिंदगियों में हकीकत में खुशी होती है और या ये किसी नेक अंजाम को पहुंचते हैं? आज हम इसी बात पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं एक बहुत ही मशहूर सिंगर की तरफ जिनका नाम 60, 70 और 80 की दहाइयों में मगरब में, वेस्ट में बहुत ज्यादा मशहूर रहा और आज भी मगरब में खास तौर पर उन्हें तारीख का गालिबन सबसे बड़ा सिंगर और कंपोजर माना जाता है। ये कौन है? ये हैं जॉन लेनन। 60-70 की दहाई में खास तौर पर वो बहुत मशहूर हुए। उनका एक गीत इमेजिन पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत हासिल करने में कामयाब हुआ। उन्होंने एक जापानी खातून से शादी की, लेकिन अपने करियर में वो ये कहा करते थे कि हमारा ग्रुप यानी बीटल्स, जिसके वो लीड सिंगर, वोकलिस्ट, सॉन्ग राइटर और कंपोजर थे, उसके बारे में वो कहते थे कि आज हमारा ये बैंड, ये ग्रुप मसीह से भी ज्यादा मकबूल और जाना जाता है। We are more popular than Jesus Christ. If it had said we're more, television is more popular than Jesus, I might have got away with it. But as I just happened to be talking to a friend, I used the word Beatles as a remote thing, not as what I think, as Beatles as though those other Beatles like other people see us. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus, but I said it in that way. और उन्होंने ये भी दावा किया कि मसीहियत तो खत्म हो जाएगी लेकिन हमारे ग्रुप का नाम और हमारी शोहरत कभी खत्म ना होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखते हैं कि मसीहियत पहले खत्म होती है या हमारे ग्रुप की शोहरत। 1980 में मार्क डेविड चैपमैन के हाथों न्यूयॉर्क में जॉन लेनन का कत्ल हो जाता है। इसके बाद ना उनका ग्रुप रहा, ना उनका बैंड रहा और ना वो रहे और आज वो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बाद चलते हैं हम एक और बहुत ही मारूफ नाम जिससे आज के जमाने का हर शख्स वाकिफ है और वो है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन पर बहुत ज्यादा इल्जामात लगे, खास तौर पर बच्चों के हवाले से कि उन्होंने बच्चों के साथ ज्यादती की और जब उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने ये कहा कि खुदा यीशु मसीह ने भी तो कहा था कि बच्चों से प्यार करो, मैं तो बच्चों से प्यार करता हूँ। Jesus said to love the children and be like children. यीशु मसीह ने बच्चों से प्यार करने की जो बात की थी, माइकल जैक्सन पर जो इल्जाम लगे वो बिल्कुल ही अलग थे। लिहाजा माइकल जैक्सन का अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात के दफा में खुदा यीशु मसीह के अल्फाज को लेकर उन्हें ट्विस्ट करना नहायत ही अफसोसनाक और गलत था। एक और मौके पर उन्होंने खुद को खुदा यीशु मसीह के साथ कंपेयर भी करने की कोशिश की। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन नींद आवर और नशा आवर गोलियों के ओवरडोज के सबब से इंतकाल कर गए। वो रातों को सो नहीं सकते थे, उन्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा मिकदार में नींद की गोलियां खाना पड़ती थीं और उन्हीं के ओवरडोज के सबब से उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं काजूजा, ब्राजीलियन सिंगर, कंपोजर और म्यूजिशियन। एक कॉन्सर्ट में उन्होंने सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ाते हुए खुदा से ये कहा कि गॉड दिस इज फॉर यू, यानी कि खुदा का मजाक उड़ाया, तमस्खर उड़ाया। इत्तेफाक देखिए कि काजूजा 1990 में 32 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर से इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले बॉन स्कॉट
जिन्होंने म्यूजिक में बहुत शोहरत हासिल की। उनका एक गीत जो कि बहुत मशहूर हुआ, जो उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले गया, उसका टाइटल और उसके बोल थे, हे सेटन, ऐ शैतान, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ और मैं जहन्नम के रास्ते पर गामजन हूँ। बॉन स्कॉट का ताल्लुक AC/DC बैंड से था और वो इस बैंड के मेन वोकलिस्ट थे। 33 साल की उम्र में वो भी नशे की लत के सबब से इंतकाल कर गए। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंस, अमेरिकन सिंगर, कंपोजर, वोकलिस्ट, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन, जिन्होंने बड़ी शोहरत कमाई, लेकिन उन्होंने भी कई बार अपने आप को कभी जीसस के साथ कंपेयर किया और कभी खुदा के मुकद्दस नाम का मजाक उड़ाया। उन्हें भी नशे की ऐसी लत लगी कि वो फैंटेनिल के काउंटरफिट यानी कि जाली फैंटेनिल खाने के सबब से 2016 में 57 एज में इंतकाल कर गए। कुछ कॉमेडियन, कुछ एंकर पर्सन भी खुदा के नाम का मजाक उड़ाते रहते हैं। उनमें एक का नाम है हीदर मैकडोनल्ड, जो कि एक सेकुलर कॉमेडियन है और अक्सर अपने परफॉर्मेंसेस में खुदा को, खुदा यीशु मसीह को, बाइबल मुकद्दस को और मसीहियत को तज़हीक का निशाना बनाती रहती हैं। इसी तरह से एक प्रोग्राम में उन्होंने मसीहियत का तमस्खुर उड़ाया और अपनी परफॉर्मेंस के दौरान ही वो स्टेज पर गिरी और उनके स्कल पर फ्रैक्चर आ गया। Never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice. So nice. खुदा की तरफ से ये उन्हें इशारा दिया गया, लेकिन वो ना समझी। इसके बाद एक और बहुत ही मशहूर नाम है आज के दौर का, और वो है विनफ्री ओपरा, जो कि अपने बहुत ही लिबरल नजरियात की वजह से बहुत बड़ी तादाद में फॉलोइंग रखती हैं। एक शो में जो कि स्टीफन कोलबर्ट का बहुत मशहूर शो है, जब वो उसमें मेहमान बनकर गई तो उन्होंने खुदा और खुदा यीशु मसीह का तमस्खुर उड़ाया, और एक एक्ट में जो कि उन्होंने अरेंज किया हुआ था, उसमें खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस नाम के खिलाफ कुफर बोला। विनफ्री ओपरा अपने लिबरल और वोक नजरियात की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन अभी तक खुदा ने उन्हें बहुत ढील दे रखी है। गो के एक दफा अपने इसी तरह के नजरियात के इजहार के दौरान वो स्टेज पर लड़खड़ा कर बड़ी बुरी तरह से गिरी, जैसे कि उनका सर पूरी तरह से चकरा गया हो, और जब वो उठी तो हड़बड़ाहट में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है, और कुछ लोगों ने उन्हें ये समझाया कि खुदा की तरफ से इशारा है, अब भी अपने ऐसे नजरियात और खुदा के नाम की तज़हीक करने से बाज आओ। लेकिन आज की तारीख में अभी तक उन्होंने अपनी सोच को जरा भी नहीं बदला। देखें खुदा उन्हें कितना और मौका देता है। Wellness to me means all things in balance, and balance doesn't mean all things are equal or at peace at all times. इसके बाद हम चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, और यहाँ मैं सिर्फ दो नाम बयान करूंगा। पॉल लोगन, जो कि आज के दौर के एक बहुत ही मशहूर स्पोर्ट्समैन है, जब वो कतर में अपने एक मुकाबले में शिरकत के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जब वो किसी जगह पर ठहरे तो अपने दोस्तों के साथ उन्होंने खुलकर मसीहियत का, मसीह का और बाइबल मुकद्दस का मजाक उड़ाया। जब वो कतर पहुंचे तो उनकी तबीयत बड़ी बुरी तरह से खराब हुई और उन्होंने अपनी उस बदहाली में तस्लीम किया कि ये खुदा की तरफ से उन्हें आगाही थी कि वो खुदा के पाक नाम की तज़हीक ना करें। उनके अपने अल्फाज में उन्होंने ये कहा, I felt the wrath of God, यानी मैंने खुदा के कहर को अपने ऊपर महसूस किया। We started off in Qatar. I got violent food poisoning. This is a nightmare. I feel like I'm gonna die. You're gonna be all right. Good night in Qatar. Next day got alcohol poisoning. Qatar was the first time I felt the wrath of God. इसके बाद हम देखते हैं एक और बहुत ही बड़ा नाम,
टाइसन फ्यूरी के साथ उनके 3 मुकाबले हुए और इनमें टाइसन फ्यूरी का पल्ला वाज़े तौर पर भारी रहा। एक मुकाबले से पहले उन्होंने टाइसन फ्यूरी के साथ बैठकर जब गुफ्तगू की एक शो में, तो उन्होंने टाइसन फ्यूरी जो कि एक नहायत ही रासिख़ुल अक़ीदा मसीही हैं, You know, first and foremost, I want to say thank you to my Lord and Saviour Jesus Christ. All praise be to the one and only true God, Jesus Christ. उनके मसीही नजरियात का मजाक उड़ाया और कहा कि मैं एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को मानता हूँ, यानी अपने आबाओ अजदाद की रूहों पर ईमान रखता हूँ और वही रूहें मुझे तुझ पर गालिब आने में मदद देंगी। इसी गुफ्तगू में टाइसन फ्यूरी द जिप्सी किंग ने डियोंटे से ये कहा, Only the power of God above, that's it. And I get the power from that. I don't get the power from anything else. मुकाबले में डियोंटे ने फ्यूरी को एक बार रिंग में अपने एक बहुत ही जोरदार पंच के साथ गिरा भी दिया और उस पंच के बारे में कहा जाता है कि जिसको वो पंच पड़ जाए वो दोबारा नहीं उठता। लेकिन चंद ही सेकंड्स में टाइसन फ्यूरी उठा और ना सिर्फ उठा बल्कि उसने डियोंटे का मार मार कर बुरा हाल कर दिया और यूं उसने अपने मुखालिफ को दोबारा याद दिलाया कि वो खुदा के नाम की तज़हीक ना करे, क्योंकि जिसके साथ खुदा है उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, चाहे वो अपने साथ कितनी बड़ी रूहों का लश्कर लेकर आए। खुदा यीशु मसीह का, बाइबल मुकद्दस का तमस्खर उड़ाने वाले, मजाक उड़ाने वाले अगर आज नहीं तो यकीनन एक ना एक दिन, चाहे वो दिन कयामत का ही हो, अपनी गुस्ताखियों का नतीजा जरूर भुगतेंगे। Blessed be the name of our Lord Jesus Christ. Jesus is the Lord. Thanks for watching.